Hello everyone, today we are going to discuss subject code BPSC 103। तो जैसे कि हमने पिछली दो वीडियोस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, वो भी फर्स्ट ब्लॉक के। तो वैसे ही आज हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। Political theory is an important branch of political science that studies ideas, values, concepts, and principles related to politics and government. It tries to explain how society should be organized and how power, justice, equality, rights, and liberty should be distributed among people. Political theory not only studies political institutions but also examines the moral and philosophical basis of political life. तो पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस की वो ब्रांच है जो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट से जुड़े आइडियाज़, वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स की स्टडी करती हैं। ये समझाता है कि सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए और पावर, जस्टिस और फ्रीडम को लोगों के बीच कैसे बांटना चाहिए। द वर्ड थ्योरी मीन्स अ सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज। देयरफॉर political theory refers to a systematic study of political ideas and political arrangements. Thinkers such as Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, and Gandhi contributed greatly to the development of political theory. थ्योरी का मतलब है फैक्ट्स और आइडियाज़ को सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करना। पॉलिटिकल थ्योरी में प्लेटो, एरिस्टोटल और गांधी जैसे बड़े थिंकर्स के आइडियाज़ की सिस्टमेटिक स्टडी होती है, मतलब उन्होंने की है इस पर। नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। नॉर्मेटिव नेचर। Political theory is normative because it discusses what ought to be. It deals with ideals such as justice, equality, freedom, and democracy. Political theorists try to determine the best form of government and the ideal political system. Normative nature इसका मतलब है कि ये क्या होना चाहिए, what ought to be पर फोकस करता है। ये आइडियल जस्टिस और डेमोक्रेसी की बात करता है। एनालिटिकल नेचर। पॉलिटिकल थ्योरी एनालिसिस political concepts carefully. It studies terms like liberty, power, sovereignty, rights and authority in a detailed manner. ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे लिबर्टी, आज़ादी और पावर को डीपली एनालाइज करता है ताकि उनका सही मतलब समझा जा सके। फिर आ गया फिलोसफिकल नेचर। पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ ए फिलोसफिकल डायमेंशन बिकॉज इट एक्ट्स फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। इट एग्जामिन्स एथिकल वैल्यूज़ एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। ये इंसानी ज़िंदगी और सोसाइटी से जुड़े बुनियादी मतलब फंडामेंटल सवाल और मॉरल वैल्यूज़ पर चर्चा करता है। हिस्टोरिकल नेचर। पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप्स थ्रू हिस्ट्री। डिफरेंट थिंकर्स रिस्पॉन्ड टू द पॉलिटिकल कंडीशंस टू देयर टाइम्स। फॉर एग्जांपल, होब्स supported strong government during civil war conditions in England. पॉलिटिकल थ्योरी वक्त के साथ इवॉल्व हुई है। हर थिंकर ने अपने ज़माने के हालात के हिसाब से थ्योरी दी। जैसे हॉब्स ने इंग्लैंड के सिविल वॉर के वक्त स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की बात की थी। साइंटिफिक नेचर। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी यूजेस साइंटिफिक मेथड्स सच एज ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन एंड empirical analysis to study political behavior and institution. मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में साइंटिफिक मेथड्स और ऑब्जर्वेशन का यूज़ किया जाता है ताकि पॉलिटिकल बिहेवियर को फैक्ट्स के बेसिस पर समझा जा सके। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज़ वेरी वाइड। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप बहुत वाइड है। इसमें नीचे दी गई चीज़ों की स्टडी शामिल है। फर्स्ट है स्टेट एंड गवर्नमेंट।
इसमें हम स्टेट कैसे बनती है और गवर्नमेंट कैसे काम करती है ये समझते हैं। नेक्स्ट, पावर एंड अथॉरिटी। इसका मतलब है कि पावर किसके पास है और वो लीगल अथॉरिटी कैसे बनती है। जस्टिस एंड इक्वालिटी, समाज में सबको बराबर हक और इंसाफ कैसे मिले इसकी स्टडी। लिबर्टी एंड राइट्स, इंसान की आज़ादी और उसके बेसिक राइट्स अधिकार क्या हैं। डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप, लोग देश के सिटीज़न कैसे बनते हैं और डेमोक्रेसी में उनका क्या रोल है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, अलग अलग सोच कैसे लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म और गांधीइज्म की स्टडी। फिर नेक्स्ट है पब्लिक पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सरकार की पॉलिसीज़ और उनमें आम लोगों का पार्ट लेना। Political theory also studies relationships between the individual and the state. It examines the duties and rights of citizens and the responsibilities of governments. Political theory इंसान और स्टेट के बीच के रिश्ते को भी समझाती है। ये सिटीजन्स की ड्यूटी, राइट्स और गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों को एग्जामिन करती है। ओके, फिर नेक्स्ट आ गया हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। Political theory helps people understand political events and institutions. It develops political awareness and critical thinking. It guides policymakers in making laws and policies. It also helps citizens evaluate governments and demand accountability. Political theory लोगों को political events और institutions समझाने में मदद करती है। ये पॉलिटिक अवेयरनेस और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है। ये पॉलिसी मेकर्स को नए लॉज और पॉलिसीज़ बनाने में गाइड करती है। ये सिटीजन्स को इस काबिल बनाती है कि वो गवर्नमेंट को इवैल्यूएट कर सकें और अकाउंटेबिलिटी मांग सकें। पॉलिटिकल थ्योरी इज़ रिलेवेंट इन मॉडर्न सोसाइटी बिकॉज issues such as human rights, social justice, environmental protection and gender equality requires theoretical understanding. मॉडर्न सोसाइटी में इसकी महत्वता मतलब इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और जेंडर इक्वालिटी जैसे मुद्दों को समझने के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर आ गया कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, पॉलिटिकल थ्योरी इज़ द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. It studies political ideas and values and institutions in a systematic way. It helps in understanding political system and provides guidance for building a just and democratic society. The nature of political theory is normative, analytical, philosophical, historical and scientific. Its broad scope that makes it an essential subject for students of political science. कंक्लूजन में ये कहा गया है कि पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस की बुनियाद मतलब फाउंडेशन है। ये पॉलिटिकल आइडियाज़ और वैल्यूज़ को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ती है और एक जस्ट और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने का रास्ता दिखाती है। इसका नेचर नॉर्मेटिव, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल और साइंटिफिक है, जो इससे पॉलिटिकल साइंस जो जैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए एक ज़रूरी सब्जेक्ट बनाता है। ठीक है, अब आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।